कबीर दास जी और कर्जे की कहानी। सुबह उठते ही कबीर दास जी अपने घर में भजन कीर्तन करते थे। उनके घर पर भक्तों का जमावड़ा हो जाता था। उनके वहाँ रोज 200 से 300 भक्त आते थे और वे सभी को खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देते थे। इससे उनकी पत्नी लोई और बेटा कमाल दास परेशान हो गए थे। घर में राशन पानी खत्म हो रहा था। घर कर्जे पर चल रहा था। एक दिन कबीर दास जी ने भक्तों को खाने का न्योता तो दे दिया, लेकिन घर में राशन खत्म होने पर पत्नी परेशान हो गई। वह पीछे के दरवाजे से राशन की दुकान पर गई और दुकानदार को राशन देने के लिए बोली। दुकानदार बोला, मैं तुम्हें और राशन नहीं दे सकता, पहले तुम पुराना कर्जा चुकाओ। तब वह विनम्रता से बोली, मेरे पति के आदेश पर घर आए भक्तों को खाना खिलाना है। दुकानदार बोला, ठीक है, मैं तुम्हें राशन दे दूंगा, लेकिन बदले में मैं जो तुमसे मांगू वह तुम्हें देना होगा। कबीर दास जी की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। दुकानदार उसे गंदी नज़रों से देखने लगा था। दुकानदार ने कहा, आज रात तू मेरे घर पर आ जाना और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ़ कर दूंगा। वह थोड़ी देर सोचने लगी और दुकानदार से बोली, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, अभी के लिए मुझे और राशन पानी दे दो। अब शाम हुई, सभी भक्त चले गए। पत्नी तैयार सज धज के बैठी थी, लेकिन बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। कबीर जी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्या बात है, तुम तैयार होकर क्यों बैठी हो, कहीं जाना है क्या? तब उसने सारी बातें कबीर दास जी को बताई। कबीर दास जी ने कहा, ठीक है, चली जाओ, लेकिन इतनी रात को, वो भी तेज बारिश में, तुम कैसे जाओगी? चलो मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। छाता लेकर दोनों निकल गए। दुकानदार के घर पर पहुँचने पर उसने दरवाज़ा खटखटाया। दुकानदार उत्सुकता से उसी का इंतज़ार कर रहा था। पहले तो उसे लगा कि वह नहीं आएगी, उसने मुझे धोखा दे दिया। दरवाज़ा खोला तो वह सामने खड़ी थी। दुकानदार थोड़ा डरा और उसने सोचा कि कबीर दास जैसे संत की पत्नी इतनी आसानी से कैसे मान गई। उसे डर लगने लगा जब उसने देखा कि बारिश में भी उसके कपड़े नहीं भीगे हैं। दुकानदार ने उससे पूछा, यह चमत्कार कैसे हुआ? महिला ने जवाब दिया, स्वयं मेरे पति मुझे छोड़ने आए हैं। तो दुकानदार हक्का बक्का रह गया। वह लड़खड़ाने लगा। उसने पूछा, कहाँ है कबीर दास जी? कबीर दास जी के पास दुकानदार रोते हुए गया और उनके चरणों में गिर गया। वह बोला, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में यह गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। दुकानदार को उसकी करनी का पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए।